हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन कहता है हमारी बॉडी को ये काम कर तो बॉडी करता है। ब्रेन कहता है कि मूवमेंट कर तो मूवमेंट करेगा बॉडी। किसकी वजह से? ब्रेन कहेगा तब। और ब्रेन कैसे मैसेज कन्वे करता है बॉडी को? वो कन्वे करता है मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के थ्रू वो एक न्यूरॉन मतलब कि एक न्यूरॉन को मैसेज देगा, फिर वो दूसरा न्यूरॉन फिर पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगा। ऐसे करते करते वो मसल होगा तो मसल को मैसेज देगा। अगर कोई ऑर्गन है तो उसको मैसेज देगा। कि जैसे समझ लो, आप एग्जांपल समझ लो कि आप अभी लिख रहे हो, आपका ब्रेन कह रहा है आपके हाथ को कि तू लिख भाई, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेज रहा है तो आप लिख रहे हो, ठीक है। ये जैसे अब मैं यहाँ पे ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, ये किसकी तरह? ये ब्रेन मेरा कह रहा है कि ऐसे हाथ हिलाओ, तब ये हाथ मेरी मूवमेंट हो रही है हैंड की। तो ये सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है हमारा, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम की, कैसे नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख दो पहले। नर्वस सिस्टम इज अ हाईली एडवांस्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। A single nerve is a collection of various neurons. Largest nerve of human body is a sciatic nerve, ठीक है। देखिए जो नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क है किसका? न्यूरॉन्स को नेटवर्क का क्या कहते हैं हम? नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब मतलब कि जो सिंगल नर्व है वो जो एक सिंगल नर्व है वो बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक समझ लो आप, जैसे ये न्यूरॉन्स ऐसे ये समझ लो ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। एक न्यूरॉन्स है, ये छोटे छोटे न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा बड़ा न्यूरॉन एक छोटे छोटे न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा नर्व है वो छोटे छोटे न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स। लार्जेस्ट नर्व हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? सियास्टिक नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, हमारे थाइस से निकलते हुए जाती है लेग में। आप कभी एनाटमी में देखना, गूगल पे सर्च करके सियास्टिक नर्व कैसे होती है, मतलब कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी सीधा हमारे थाइज हैमस्ट्रिंग के थ्रू जाएगी लेग तक, ठीक है। वो होती है सियास्टिक नर्व। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। कितने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नीचे कौन आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सीएनएस इज द मेन सेंटर ऑफ द होल सिस्टम। इट इज द टू टाइप ऑफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। मतलब कि जो सीएनएस है वो मेन सिस्टम, मतलब जैसे हर एक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कोई मेन होता है ना, जो मतलब समझ लो आप जैसे कंपनी है उसका मेन होता है सीईओ, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका जो सीईओ है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका सीईओ है सीएनएस, ठीक है। ये मेन सेंटर है पूरे सिस्टम का, ठीक है। अब इसी देखो फर्दर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये आगे इतना डिटेल में पढ़ेंगे भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन्स के भी बहुत पार्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेन्स के अपना सेरिबेलम पार्ट होता है, अपने मिड ब्रेन होता है। ये सब मतलब कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे सेरिबेलम हो गया हमारा मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड अपना एक पोंटाइन रीजन होता है वो रिस्पिरेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अलग अलग चीज़ कंट्रोल करता है, अलग अलग पार्ट ब्रेन का भी। और ये स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसा ही होता है, वो भी अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पीएनएस फॉर्म द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जो पीएनएस है वो सेकंड मेजर पार्ट है सिस्टम का, ठीक है। ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट इज अ वॉलंटरी इन नेचर, मतलब कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन से? सोमैटिक। वॉलंटरी बोले तो जैसे आप हाथ की मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है कि आप हाथ को हिला सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। ये वॉलंटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। इन वॉलंटरी मूवमेंट होता है कि आप सांस को रोक नहीं सकते। आप सांस को सोचोगे कि मैं रोक के रखूं, ऐसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप एक मिनट सांस को रोकोगे उसके बाद आप खुद ही सांस लेने लग पड़ोगे, क्योंकि वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप समझ लो कि आप कुछ सोच रहे हो, ये भी इन्वॉलंटरी मोड है। ये सब मतलब कुछ चीजें होती हैं जो इन्वॉलंटरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सोच सकते हो कि मेरा हार्ट रुक जाए, मैं हार्ट ना मेरा बीट ना करे, हार्ट क्या आपके कंट्रोल में नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इन्वॉलंटरी मूवमेंट है। जैसे हार्ट बीट हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट जो हैंड की मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में है। हैंड की मूवमेंट हो गया, चलना हो गया, खाना खाना हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में है, तो इसको हम वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। इन्वॉलंटरी मूवमेंट हो गया सांस लेना, ये सब इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं।
ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाय कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका भी हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो इससे जैसे कि बात हुई कि हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। तो अब जैसे हम इस थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी, हमें पता है कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होते हैं। दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ये भी हमें पता ही है। एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, रिस्पिरेशन, जैसे हार्ट बीट हो गया, लंग्स सांस लेना हो गया, रिस्पिरेशन सांस लेना होगा, लंग्स में जैसे पासेज ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का पास होना, ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू पास होना हार्ट से पूरे, ठीक है। ये सब लंग्स में आ गया ना, लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना, फिर ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट में, ठीक है। जैसे हार्ट बीट कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। जो हार्ट बीट है वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी ब्रेन का पार्ट है, ये हम ब्रेन में भी पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है। इतना ही अभी याद रखो कि जो हार्ट बीट है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। डिफरेंट पार्ट्स इन बॉडी कंट्रोल बाय डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। पोंटाइन रीजन कोज रिस्पिरेशन में, जैसे आपको बताया कि जो पोंटाइन रीजन है और रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो एसटीएन और सीटीजेड सेंटर है ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और ये साथ में उसको भी कंट्रोल करता है अपना वोमिटिंग को। जैसे हम वोमिटिंग करते हैं ना, ये सीटीजेड जो सेंटर होता है इसकी एक्टिवेशन करके भी वोमिटिंग होती है, ठीक है। और जो अपनी लैक्टिन कंट्रोल, रिलीज ऑफ एसिड एंड गैस्ट्रोमेटिन, ठीक है, एसिड वगैरह के भी रिलीज करने कंट्रोल होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है LCH, LCH मीन्स लेप्टिन कोलाज हिस्टोन, ठीक है। रिलीज एंड स्टमक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये स्टमक की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है रिलीज एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, और एक अपना करता है डोपामिन, ठीक है, जिसको हम वो भी कहते हैं अपना कैटेकोलामिन्स, ठीक है। और जो अपना पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन, जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है हमारे स्मूथ मसल्स की, और हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एसिड वगैरह की भी रिलीज को इंक्रीज कर देता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और ऑन द अदर साइड देखें हम तो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कंटेन्स वॉलंटरी एक्टिविटीज जो हमारे हाथ में हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। लाइक अ मूवमेंट, स्पीकिंग, मूवमेंट ऑफ मैंडिबल बोले तो अपना जो हमारा जो होता है ना, जो मेडलिन होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो हमारी चिन कहते हैं, चिन कहते हैं जिसे, वो हमारे कंट्रोल में है। आप खुद तो आप जब च्यू करते हो कोई चीज़ तो वो आप मूवमेंट करते हो ना मैंडिबल की, तो एक सब आपके कंट्रोल में ही है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, ये वॉलंटरी एक्टिविटीज है जो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस इसको कंट्रोल करता है पूरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता था? जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता था हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना कि एक्टिविटी का कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, तो इसको हमारा सोमैटिक नर्वस करता है। ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी अपने नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, पर ये सोमैटिक नर्वस इसको स्पेशली ये जो नर्व्स लिखे हैं ना यही कंट्रोल करते हैं इसको, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो ये पार्ट है इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इस पार्ट में जैसे इसके अलग अलग पार्ट्स थे, जैसे सीटीजेड को हमारा कंट्रोल करता जो सीटीजेड सेंटर था कंट्रोल करता था डाइजेशन, अपना हार्ट बीट, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता था। तो इसमें है कि हमारा जो कंट्रोल इसको करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये भी हमारा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है ये सब लिखा हुआ है कि ब्रेन डिले वगैरह एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा ये था। तो अब हम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो 2 पार्ट्स थे फर्दर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। अब यहाँ पे लिखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट हैज़ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, आपने कभी सुना होगा कि हमारे बॉडी में अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है, ठीक है। अब जो अल्फा रिसेप्टर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के, और बीटा रिसेप्टर कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, ठीक है, स्मूथ मसल में प्रेजेंट है ये। और जो हमारे अल्फा 2 है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो अपने क्या कहते हैं उसको बीटा 1 है वो कहाँ पे है प्रेजेंट है? एओर्टिक आर्क ऑफ हार्ट,
और किडनी में, ठीक है, आयोटिक आर्ट ऑफ हार्ट और किडनी में, ठीक है। जिस ये जेजी सेल्स जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट है? स्मूथ मसल में, ठीक है, स्मूथ मसल हो गया। अब बीटा 3 प्रेजेंट कहाँ है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू और इन्वॉल्व्स इन लिपोलाइसिस ऑफ सेल। लिपोलाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हमारा ब्राउन एडिपोज में कौन सा प्रेजेंट है? बीटा 3, ठीक है। ये आपको पता लग गया। जो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन है ये रिलीज करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके रोल क्या है? जो अल्फा 1 है वो कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अल्फा 1 जहाँ जहाँ होगा वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेगा। जैसे कि आपको कभी कोल्ड होता है तो वो कौन कंट्रोल करता है? आपकी जो नोज के उधर जो का नोज है उसके ऊपर जो नोज और जो मसल है वो स्मूथ होते हैं, वहाँ पे अल्फा 1 प्रेजेंट होता है, वही एक्चुअल में कंट्रोल करता है आपके स्मूथ मसल्स को, ठीक है। अगर हम उसके ब्लॉकर्स देते हैं जैसे नेफाजोलिन वगैरह, वो जो ड्रग्स देते हैं हम अपने कोल्ड में, तो वो उससे कॉन्ट्रैक्शन को इन्वेट कर देता है और कॉन्ट्रैक्शन को मतलब कॉन्ट्रैक्शन को और एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से कि जो हमारा जो निकलता है, जो पस वगैरह निकलता है, जो हम कह सकते हैं जो स्पुटम वगैरह निकलता है वो डिले होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जो बीटा 1 है ये हमारे बेरो रिसेप्टर्स मतलब कि सेंस प्रेशर सेंस करने में हेल्प करते हैं। जो बेरो रिसेप्टर और प्रेशर सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर सेंस करते हैं, ये हमारे जैसे हार्ट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो सेंस करते हैं कितना ब्लड प्रेशर है, ठीक है। जो बीटा 2 है ये एक्सेप्ट द लंग्स, हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल में होते हैं, ठीक है, बट लंग्स में नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट द लंग्स, वहाँ पे नहीं होते। फिर हमारे आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ा। अब यहाँ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके क्या है? इट हैज़ एम एंड एन रिसेप्टर। एम बोले तो मस्कार्निक रिसेप्टर, एन बोले तो निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एसिटाइलकोलिन है जो सिक्रीशन में करता है, ये इन रिसेप्टर पे बाइंड होके अपना एक्शन शो करता है, ठीक है, एम और एन रिसेप्टर में, ठीक है। और इसके हमारे ब्लोकर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन के ब्लोकर्स होते हैं हमारे, जैसे हो गया स्कोपोलामिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, ये सब ब्लोकर्स हैं इस रिसेप्टर के, ठीक है। जो M1 है वो कहाँ पर? M1 हमारे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। मोस्टली 3 टाइप्स के पड़े जाते हैं, बट होते 5 टाइप्स के हैं, जो 2 अभी ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में 3 अभी माने जाते हैं। जो M1 है प्रेजेंट इन ब्रेन में प्रेजेंट है भाई, ठीक है। जो M2 है प्रेजेंट इन हार्ट में प्रेजेंट है, आयोटिक आर्ट में, ठीक है। जो M3 प्रेजेंट है स्मूथ मसल में, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। व्हेन एसिटाइलकोलिन बाइंड ऑन रिसेप्टर M1 M2 M3, ठीक है। M1 कीमो रिसेप्टर, इट विल स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर, ये मतलब कि इट स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर एंड वॉज इन सिक्रीशंस, ठीक है। जो M1 पे अगर बाइंड होगा तो वो उसने एक्टिवेट कर देना M3 रिसेप्टर को। जो M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया उसने सिक्रीशन करना है। सिक्रीशन कोई भी उसको जैसे एसिड सिक्रीशन हो गया हमारे स्टमक में, उसको इंक्रीज कर देगा। यूरिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, स्वेट सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, सलाइवा की सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा। ये जितने भी सिक्रीशन होते हैं वो सबको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो M2 रिसेप्टर है ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, जैसे मैंने बताया कि ये हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को स्लो कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, मतलब कि बीपी लो कर देता है, ठीक है ना, बीपी वगैरह लो कर देता है M2 रिसेप्टर। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिक्रीज द हार्ट बीट। अगर एसिटाइलकोलिन इस पे बाइंड होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे जैसे हमारा आ गया एम एन रिसेप्टर क्या होते हैं? जो एन एम बोले निकोटोनिक रिसेप्टर। जो एन मतलब होता है कि ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, और एम मतलब ये मसल में प्रेजेंट है। एन एम इन्वॉल्व्स द रीटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन लेफ्ट ऑन क्लेफ्ट। अगर आपको पता हो कि जैसे अभी आपने ये पढ़ा नहीं होगा, अभी आप फर्दर स्टडी में अभी जो आप पढ़ोगे तो इसमें ये चीज़ पढ़ोगे कि जैसे ये हमारे समझ लो ये हमारे जो प्री सिनेप्टिक लेफ्ट है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक, इसके अंदर ना ऐसे एसिटाइल के वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर एसिटाइल प्रेजेंट होता है। जब ये रिलीज होता है ना, यहाँ पे ये रिसेप्टर होते हैं, इन पे बाइंड होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लेफ्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ बच जाते हैं अपने एसिटाइलकोलिन, तो इन सब की फिर से रीअपटेक होना होता है, इसको वापस जाना। रीअपटेक मतलब वापस फिर से वहीं चले जाना जहाँ से आया है। तो ये कौन करता है? ये
एन रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। समझ लो ये वेसिकल से एसिटाइल कोलिन निकला, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, अपना एक्शन शो किया, बट कुछ एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। जो ये एसिटाइल कोलिन अपने बच जाएंगे, ये फिर से ऊपर जो फिर से ऊपर वाले प्रीसिनेप्टिक लेफ्ट में चल जाएंगे, किसके हेल्प से, एन रिसेप्टर की वजह से। ये है हमारे निकोटिनिक न्यूरल रिसेप्टर पे जो प्रेजेंट है, ये हेल्प करेंगे इनको फिर से दोबारा वहाँ पे भेजने के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो अपने एनएम है, ये प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल में या फिर स्केलेटल मसल में, ठीक है। इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं या फिर एक्टिवेशन ऑफ लैगेनगेटेड कैल्शियम चैनल्स, ये भी आप पढ़ोगे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन पता ही आपको, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर लैगेनगेटेड कैल्शियम चैनल्स, ये आप पढ़ोगे आगे कि जैसे एंजाइना वगैरह में होते हैं कि जो लैगेनगेटेड चैनल्स खुल जाते हैं तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो मतलब कि ये है कि लैगेनगेटेड कैल्शियम चैनल अगर ओपन हुए तो बहुत सारे कैल्शियम एंटर हो जाएंगे, एंड मतलब बहुत सारे कैल्शियम आएंगे और रिसेप्टर बाइंड करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये होता है कि एक्टिवेशन करता है बहुत सारे कैल्शियम की एंटरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, एनएम रिसेप्टर। तो यही था आज का टॉपिक, होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो समझ आ गया होगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इसके नोट्स हैं वो हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, फार्म नोट्स करके आप सर्च करके भी जा सकते हो चैनल पे, या फिर लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है।